महोदय को कहा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद स्नेह के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप लोगों का अभी जो चुनाव होने वाला है, चुनाव की घोषणा आज या 2-3 दिन के अंदर में हो जाएगा। पूरी तैयारी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हजारों लोग अभी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हजारों से ज्यादा लोग आ गए हैं। अभी परसों ही सोनहत में कार्यक्रम था, आधा सोनहत पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो निश्चित तौर पर लोगों को पता चल गया है कि इस बार विधानसभा में गोंडवाना का परचम लहराएगा। और साथ ही साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन किए हैं। निश्चित तौर पर यहाँ बहुत सारे हमारे नेता लोग उपस्थित हैं, उनका नाम नहीं ले पाया क्योंकि औपचारिकता करता तो बहुत टाइम हो जाता, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आ गया। क्योंकि ये जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के पहले हम लोगों का राजपाट था। 258 रियासत हमारे थी, यानी हमारे लोग राजा और महाराजा थे। लेकिन आज मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचारी चरम पर है। यहाँ गोबर घोटाला हो रहा है, 1500 करोड़ का गोबर घोटाला। अब इस सरकार का भी उपलब्धि बता दूं ना भाई। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, मंत्रिमंडल में हैं, वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। मैं अभी 4 साल से 4.5 साल से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, विकास को मैं खोज रहा था, कहीं मुलाकात नहीं हो रहा है मेरा। आप बताइए भाई कि विकास किसको कहते हैं। अभी मैं यहाँ से खाना खाने गया था उस मोहल्ले में, है ना, तो आज भी वहाँ सड़क नहीं है, धरसा है, स्कूल भी है वहाँ। तो नियम तो ये कहता है कि जहाँ स्कूल है वहाँ तक के आवागमन का साधन होना चाहिए, बच्चों के आने जाने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देश को आजाद हुए 76 साल गुजर गया, लेकिन आज भी लोग वही सड़क, बिजली, पानी, इन्हीं के ऊपर में चुनाव लड़ रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे हैं कि आज हमारा समाज इतना बड़ा है, तो बताइए हमारे समाज का कहीं फैक्ट्री दिखता है क्या? अरे हम लोग किसान हैं तो राइस मिल होगा ना किसी का? नहीं, किसी का राइस मिल है क्या? अरे भाई यहाँ से लेकर के जनकपुर, और जनकपुर से लेकर के मनेंद्रगढ़, और मनेंद्रगढ़ से लेकर के कोरिया, और कोरिया से लेकर के बिलासपुर पहुंच जाओ, और बिलासपुर से लेकर के आप रायपुर चले जाओ, रायपुर से लेकर के कहाँ चले जाओ, जगदलपुर, यानी तेलंगाना बॉर्डर में कहीं पर राइस मिल हमारे समाज के, आदिवासी समाज के, अनुसूचित जाति भाइयों का कहीं पर मुझे राइस मिल नहीं दिखा। लेकिन किसान हम हैं, धान उत्पादन हम करते हैं, लेकिन राइस मिल किसी दूसरे का, तेंदू पत्ता हम तोड़ते हैं, बीड़ी का फैक्ट्री किसी दूसरे के पास। तो ये कब तक चलेगा? देश के 76 साल की आजादी के बाद भी आज हमारे लोगों के पास ऐसा कोई रोजी और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो कैसे रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, इसके लिए भी हमको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। भारत के संविधान में जो इधर अभी पेशा कानून लागू किया गया है, यानी 244(1) के तहत, 13(3) का के तहत आप इधर का जितना नदी नाला है उसका हक और अधिकार किसको मिलना था? ग्राम सभा को। मिला क्या भाई? इधर रोज मेरे को फोन करते हैं ठिसकोली वाले, गोइनी वाले, कि भैया इधर ट्रैक्टर लग रहा है, ट्रक लग रहा है, कहाँ जा रहा है? तो उधर सीधी सिंगरौली से उत्तर प्रदेश जा रहा है कि नहीं है? तो यहाँ से रेत उठाई जा रही है, और उधर घुघरी के पास से, घोड़धरा के पास से, है कि नहीं है?
इधर हमारे राहुल भाई आए हैं उधर से कंजिया तरफ से, उधर है कि नहीं है, जमथान लगा हुआ है, वहां से घटाई जमथान से उधर मध्य प्रदेश की ओर उधर जा रहा है, तो निश्चित तौर पर और नीचे चले जाए। किल्हारी भाई विजय दीवान जी आए हमारे अध्यक्ष युवा मोर्चा के, वो किल्हारी के पास से केवई नदी से निकाली जा रही है रेत, तो निश्चित तौर पर पूरा क्षेत्र से आज रेत खनन किया जा रहा है। लेकिन गांव के बेरोजगार आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? क्या उनको हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? अगर आपने 8 अगस्त 2022 को पेशा कानून का नियम बना के अगर लागू किए हैं, वो कानून को भी बनाने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जब वो 1996 में विधायक बने थे, तब उस समय दादा विधानसभा में धरने में बैठ गए थे, तब जाकर के 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून बना। किसी के कोई कांग्रेसी या भाजपाइयों ने नहीं बनाया। जिस तरह अगर आप लोगों को वन अधिकार मिल रहा है, जंगल के जमीन का हक और अधिकार मिल रहा है, जंगल के जमीन का सामुदायिक अधिकार मिल रहा है, तो उस कानून को भी बनाने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ हम लोगों ने 27 नवंबर 2006 को दिल्ली के पार्लियामेंट यानी संसद भवन का 4.5 लाख लोग घेराव किए थे, और उस 4.5 लाख लोग घेरे, उसमें हमारे समाज के 12 लोग शहीद हो गए साथियों। आज तक वो लोग पता नहीं चला, बहुत लोगों का लाश भी नहीं मिला, आज तक पता नहीं चला। वो बिछड़ी का हमारा जयकरण मरकाम है, उसके दादाजी आज तक नहीं आए, ठीक है ना भाई? तो इस तरह हमारे समाज के लोगों ने कुर्बानी दिया, दादा हीरा सिंह मरकाम और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आंदोलन किया, तब जाकर के आपको हक और अधिकार मिल पा रहा है। कोई कांग्रेसी भाजपाई बताए कि कभी उन लोगों ने आंदोलन किया आपके हक और अधिकार के लिए? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया साथियों। लेकिन चुनाव में लोग आते हैं, दारू की बात करते हैं, मुर्गी की बात करते हैं, साड़ी टिकली बूंदी की बात करते हैं, बिछिया की बात करते हैं, और इस लालच में आकर के मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि बेटी और वोट नहीं बेची जाती है कि नहीं है भाई? अपने बेटी को कैसे हाथ में सौंपते हैं? कोई दरगाह को कोई शादी करता है क्या? नहीं करता ना। कोई बदमाश को दे देता है क्या? नहीं देता है। देखिए अपने बेटी के शादी के लिए कितना हम लोग कई बार आना जाना करना पड़ता है। सियान लोग बोलते हैं कि जूता घस जाता है कि नहीं है? कितने बार जाना आना पड़ता है, फिर उसके घर द्वार देखना पड़ता है, पड़ोसी वालों से पूछना पड़ता है कि इसका आदत क्या है, ठीक है ना भाई? तब जा करके उसको हमको लगने लगता है कि हमारे बेटी और बहन इस घर में सुरक्षित रह सकता है, सुख समृद्धि से रह सकता है, तब जाकर के कहीं शादी विवाह का कार्यक्रम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? उसी तरह ये वोट का अधिकार है। ये जो वोट का अधिकार है, एक वोट से गांव का विकास होता है, गांव में स्कूल बनता है, खेतों तक पानी की व्यवस्था होता है, आपके बिजली की व्यवस्था होता है, नाली की व्यवस्था होता है, पानी पीने की व्यवस्था होता है। हमारे गांव में इन तमाम चीज का व्यवस्था वो एक वोट के माध्यम से होता है। और हम लोग क्या करते हैं, वो एक वोट को देने के लिए सौदा कर लेते हैं। कितना में सौदा करते हैं भाई? एक पौवा में, है ना भाई? हमारे गायक जी सूरज जी बोल रहे थे, है कि नहीं है? ये लोग बिकाऊ हो जा रहे हैं और पौवा टिकाऊ हो रहा है। तो गोड़ टिकाऊ है, पौवा बिकाऊ है, ऐसा वाले बात है क्या? है ना? तो भाई हमारा समाज बिकने वाला नहीं है। कभी राजा और महाराजा थे। आज जो स्थिति है, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे पास 258 रियासतें थी, यानी हमारा राजपाट था। और अंतिम समय में सोने का भी सिक्का चला। इस देश को सोने का चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि
गोंडवाना के राज में 5 तोले का सोने का सिक्का इस दुनिया में चला। आज भी कलकत्ता के विक्टोरिया म्यूजियम में आज भी वो 5 तोले का सोने का सिक्का रखा हुआ है, जिसे दुनिया के लोग दर्शन करने आते हैं और सलाम करते हैं इस गोंडवाना के उन राजा और महाराजाओं को, इस समाज को। बताइए, इतना बड़ा जिसका सोने का सिक्का चलाने वाला समाज आज मनरेगा में हमको ठीक से काम नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित तौर पर साथियों, इन घोटालेबाजों के चक्कर में आपको नहीं रहना है। अभी अभी तो जब कल भूमि पूजन करने आए विजय दीवान जी, अमर परस्ते जी, ये डोड़की वाले चरवाही वाले, ये लोग कार्यक्रम रखे थे। इनका कार्यक्रम था झमाझम, ठीक है ना, इन्हीं का कार्यक्रम था। थोड़ा आपके यहाँ माइक सेटिंग ठीक नहीं है, इसलिए उनको गाने बजाने में मजा नहीं आ रहा है। माइक का आवाज ठीक रहना चाहिए ना भाई, तभी जाकर के गीत संगीत में मजा आता है। तो कल कार्यक्रम था, उधर विधायक घूम रहे थे, भूमि पूजन कर रहे थे, देखे गोंडवाना का भीड़, भागे उधर से, ठीक है ना भाई। परसों भी वो उधर थे, क्या बोलते हैं, अपना जन्मदिन मनाने आए, तो हमने अपने मन से उनको बधाई दिया, विधायक को बधाई उनके अवतरण दिवस पर। और भारी तादाद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में बरसात होने के बाद 200 मोटरसाइकिलों का क्या था भाई, रैली था कि नहीं है, तो 2 रैली हुआ गोंडवाना के और बहुजन समाज पार्टी का। कटगोड़ी से एक रैली निकल के गई और एक रैली इधर डोड़की चरवाही से लेकर के मनेन्द्रगढ़ कलेक्टर को घेरते हुए कहाँ, सोनहत गया। अब उस रैली से लोग परेशान हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर गोंडवाना का एक हवा चल गया है कि अब सबके जुबान में आ गया है कि इस बार तो गोंडवाना का विजय श्री तय है, ठीक है ना भैया। तो इस गांव में सबसे ज्यादा मरकाम परिवार के लोग हैं, है कि नहीं है भाई, है ना। इस गांव में भी और बगल वाले गांव में भी, मुरकिल में और कमरजी में, यहाँ मरकाम लोग ज्यादा हैं। मैं मरकाम लोगों से चाहूंगा और उनके समधी पक्ष वालों से भी चाहूंगा, चूंकि यहाँ वर्केरा लोग सरपंच हैं, है कि नहीं है। उन नाथ वालों से भी चाहूंगा कि आप सब लोग बढ़िया सुमत हो करके इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बनाने का काम करें। आप ही दादा हीरा सिंह मरकाम बन के काम करें, श्याम सिंह मरकाम बन के आप ही काम करें। और जिस दिन हम लोग परिणाम आएगा चुनाव का, फिर उस दिन बताएंगे कि आपका काम कैसे नहीं होता है। तब कहेंगे हम, क्या कहेंगे कि चल कलेक्टर गांव चल और गांव में चल के काम कर, तेरी मेरी बात ये पंखा के नीचे नहीं होगी, ठीक है ना। तब हम पैदल चलाएंगे और लोग कैसे पैदल आएंगे और इसी दरी में कैसे कलेक्टर बैठेगा वो आप देखना, ठीक है ना भाई। तो ये सब काम होने वाला है, इसलिए लोगों का थोड़ा धड़कन बढ़ गया है। बहुत सारे अधिकारी लोग अब फोन करने लग गए हैं मुझे, बहुत सारे अधिकारी फोन करते हैं, भैया अगर कुछ काम होगा तो आप फोन कर दीजिएगा, आपके लोगों का काम नहीं रुकेगा, ठीक है ना। यानी लोगों को पता चल गया है कि आने वाले 2 महीना के अंदर ये लोग विधायक बनने वाले हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इन घपलेबाज सरकार को यहाँ से हटाना है। जो भूपेश बघेल की सरकार और पूर्व की सरकार दोनों ने घोटाला किया है कि नहीं किया है। अरे भाई, गौठान बनाने के नाम पर 2600 करोड़ रुपया का घोटाला, गोबर खरीदी में, उसमें कंपोस्ट बना करके किसानों को देने में 1500 करोड़ का घोटाला। अब बताऊं, ये लोग दारू बंदी की बात करते थे, उस दारू बंदी में 2000 करोड़ का घोटाला इनके नेता जेल के अंदर अभी, ठीक है ना। तो आप बताइए ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हर चीज में कमीशन खा रहे हैं, हर चीज में कमीशन खा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, आने वाले समय में एक बात और कह के जाऊंगा आप लोगों को मैं, जल जंगल जमीन की तो बात है ही है। भारत के संविधान में 275 अनुच्छेद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दर्ज किया है
वो 275 अनुच्छेद है ST SC सब प्लान, अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना। उस पैसा यानी उसके तहत आदिवासी समाज को और अनुसूचित जाति के समाज को डायरेक्ट पैसा मिलना था उनके खाता में, लेकिन 76 साल की आजादी के बाद वो पैसा नहीं मिला। हम लोग दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिले, हमने उनसे निवेदन किया कि इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए। तब उसने कहा कि ये लड़ाई हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए लड़ेंगे, बशर्ते इस बार आप लोग प्रयास करो कि कोई आपके लोग चुनाव जीत करके सदन में जाए और इसकी लड़ाई सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर होना चाहिए। जब विधानसभा के अंदर आप बात उठाएंगे तो सरकार कटघरे में खड़ा हो जाएगी, और जिस दिन कटघरे में खड़ा हो जाएगी, इस देश के, इस प्रदेश के उन तमाम परिवार को, प्रत्येक परिवार को, एक एक व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए उनके खाता में दिया जाएगा। बताइए, तो इतना पैसा हमारे नाम पर, हमारे नंगा भूखा फोटो दिखा करके ये लोग विदेशों से पैसा लाए, विश्व बैंक से पैसा लाए, लेकिन वो पैसा को हमारे तक पहुंचने नहीं दिए। ये लोग बंदर बांट कर लिए। उस कानून में ये भी लिखा है कि अगर इसको खर्चा नहीं किया जाता तो ये पैसा सरकारी खजाना में जमा रहेगा और सरकार इसका ब्याज देगा, और इस ब्याज को उन जनता तक पहुंचाने का काम सरकार को ही करना है। लेकिन सरकार नहीं कर रही साथियों। तब मुझे सुप्रीम कोर्ट का वकील ने, जो वरिष्ठ वकील है महमूद प्राचा जी, उसने कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि आप तेलंगाना चले जाइए, तेलंगाना में मिलिए, वहाँ की जो सरकार है, क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ, तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम का एक पार्टी है वहाँ, उनकी सरकार है, और वो वहाँ के जनता को, आदिवासी को और अनुसूचित जाति के भाइयों को प्रथम किस्त में कितना पैसा दे रहा है मालूम है आप लोगों को? 10 लाख। हर परिवार के लोगों को 10 लाख पहला किस्त दे रहा है। तब मैं मिलने गया था फरवरी में, मैं बात करके आया के चंद्रशेखर राव जी से। 1 घंटा में बैठा। हमारे वहाँ तेलंगाना में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चलती है, वहाँ के पूरा कमेटी को लेके गया था, मुख्यमंत्री के यहाँ बैठाया और मुख्यमंत्री के बगल में बैठा के उनको खाना खिलवाए। मुख्यमंत्री के यानी जो डाइनिंग टेबल है वहाँ लोग खाना खाए, और बुजुर्ग लोग हैं जो पार्टी में, वो लोग कहे दादा कि हम लोग इस बंगला में कभी आए नहीं थे। तो हमने कहा ये बंगला तो आप ही लोगों के लिए बना है, लेकिन आप लोग चूंकि आंदोलन का काम करते नहीं हो इसलिए बाहर हो, जब काम करोगे तो आप भी बंगला के अंदर। होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं है? तो ये तमाम बातें हैं। देखिए वहाँ की सरकार 10 लाख दे रहा है, यहीं से छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, और यहाँ की सरकार उस पर बात करना नहीं चाहती। वो कहती कि हम तो कर्जा में हैं। अरे तो कर्जे भाई, कर्जा में तुम हो तो हमारा पैसा तुम कहाँ किए? अगर तुमने पैसा खाया है तो तुम्हारे ऊपर में चोरी का इल्जाम के तहत FIR दर्ज किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? है कि नहीं है? भाई विजय माल्या ले गया पैसा 12,000 करोड़ रुपया, है ना, मेहुल चौक से ले गया, उनका एक मोदी जी ले गए पैसा, ठीक है, नीरव मोदी जी, इन तमाम लोग पैसा लेकर के भाग गए, तो उनके ऊपर में FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई जो भी सरकार पैसा खाया आदिवासियों का, अनुसूचित जातियों का, तो उनके ऊपर में FIR दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठा के बताओ तो। होना चाहिए ना? तो भाई आप लोग परिवर्तन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? भाई ये भ्रष्टाचार सरकार है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये हमारा पैसा हजम करते रहे हैं। तो हमको लड़ाई लड़ना है। अभी हम सड़क में लड़ रहे हैं, तो लड़ाई अब सदन में लड़ने की आवश्यकता है, और जिस दिन हम सदन में लड़ाई लड़ेंगे निश्चित तौर पर आपको हक और अधिकार दिला के रहेंगे। जब हम कोई सरकार में नहीं है, कोई शासन सत्ता और विधायक नहीं थे, तब जाकर के कानून पास करवाए। कौन सा कानून? ये जो पेशा कानून है, आपके वनाधिकार कानून है, आरक्षण वाला मामला है, एट्रोसिटी एक्ट वाला मामला, ये सबको खत्म कर दिया गया था। इन तमाम चीज के लिए हम लोग सड़क में लड़ाई लड़े,
और सदन के बाहर लड़के जनता की ताकत दिखा करके सरकार को झुकाने का काम किए थे। और जिस दिन हम लोग सदन में चले जाएंगे तो क्या करेंगे जानते हो? इनका ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। ठीक है ना भाई? इसलिए साथियों, आप सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें। आने वाले समय में मैं इधर नहीं आता तो यहाँ का जो पहले कलेक्टर हुआ वो मेरा दोस्त था, एक साथ पढ़े थे हम लोग कलेक्टरी। ठीक है, गुरु साहब थे। कई जगह खंती कोड़ने लगता था, कहीं धान काटने लगता था, क्योंकि वो किसान है कि नहीं है? हम लोग साथ पढ़े थे। निश्चित तौर पर हम उधर होते, लेकिन दादा मरकाम जी के कहने से हम लोग इस क्षेत्र में आ गए, आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए। बस दादा ने कहा, बेटा आपको फिर से गांव जाना है और अपने समाज को जगाने का काम करना है। जिस दिन समाज जग जाएगा आप सब लोग मालिक बन जाओगे, ये दादा का कहना था। और दादा के कहने से तमाम लोग, हम लोग गोंडवाना आंदोलन में आ गए और गोंडवाना आंदोलन को दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ाने में हम लोगों का अहम योगदान है। आप सब लोगों का योगदान है। आप सब लोग सहयोग नहीं करते, आंदोलन में नहीं आते, धरना नहीं करते, तो क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आगे बढ़ती? तो आप सब लोगों का सहयोग है, स्नेह है, प्यार है। निश्चित तौर पर इसको बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए। आने वाले समय आपका है, हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं पूरा 90 सीट में, और इस बार बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी उतार रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के लोग भी चुनाव जीत रहे हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी भारी संख्या में चुनाव जीतने की स्थिति में है। और हमारे बगैर यहाँ सरकार नहीं बनेगी, यानी शासन और सत्ता में जिस दिन हम लोग आएंगे, गांव में लोगों को रोजी और रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उनको उनके घरों तक व्यवस्था ऐसा करेंगे ताकि उनको बाहर न जाना पड़े, यानी दिल्ली में, लखनऊ में इधर काम करने जाना ना पड़े, लोगों को यही रोजी और रोजगार का व्यवस्था। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो सपना था, उस सपना को साकार करने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चलेगी यारी और उड़ेगी धूल, और ना रहेगा पंजा ना खिलेगा फूल। तो साथियों, इस बार आरी ऐसा चलाओ कि उड़ जाए, सामने वाले कट जाए। ठीक है ना? कांग्रेस भाजपा को क्या बोलते हैं हम लोग जानते हो? कांग्रेस भाजपा भाई भाई और एक डाकू एक कसाई, और गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी मिल करके इन दोनों को आरी से करो सफाई। ठीक है? तो निश्चित तौर पर